ओम गंगणपते नमः। जय मातारा। पाराशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। पूरे भचक्र अर्थात अंतरिक्ष अवस्थाओं में राशियों में ग्रहों के परिवर्तन का प्रभाव निरंतर पड़ता रहता है। इस प्रभाव में कभी ग्रह वक्री तथा कभी मार्गीय अवस्थाओं में जाते हैं, कभी वह अस्त होते हैं, कभी उदय होते हैं तथा कभी उनके एक दूसरे स्थानों पर, एक दूसरे ग्रहों पर, एक दूसरे की राशियों पर दृष्टि संबंध की अवस्थाएं बनती हैं। इस सारी ज्योतिषीय समीकरण के अंतर्गत जून माह में वृषभ राशि के जातकों के अनुरूप किन किन ग्रहों का परिवर्तन, गोचर से क्या प्रभाव पड़ेंगे, सकारात्मक अथवा नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न होंगी, इस विषय में वार्ता करते हैं। इस माह जून माह में लग्न के अधिपति शुक्र सूर्य के साथ लग्न में अवस्थित हैं। शुक्र 25 जून सन 2020 तक माह के प्रारंभ से वक्री रहेंगे, अस्त रहेंगे, परंतु 25 जून के पश्चात उदय हो जाएंगे तथा अपनी मार्गीय अवस्था में प्रकट होंगे। यहाँ 14 जून तक वृषभ राशि में सूर्य गोचर करेंगे तथा 14 जून के पश्चात द्वितीय स्थान मिथुन राशि में गोचर करेंगे। द्वितीय स्थान पर तृतीय राशि मिथुन के अधिपति बुध उच्च के राहु के साथ अवस्थित हैं। यहाँ बुध वक्री तथा अस्त भी होंगे। 18 जून सन 2020 को बुध वक्र अवस्था में चले जाएंगे तथा 23 जून सन 2020 को बुध अस्त हो जाएंगे। तृतीय स्थान के अधिपति चंद्रमा कन्या राशि में पंचम स्थान पर गोचर कर रहे हैं तथा चतुर्थ स्थान के अधिपति सूर्य के विषय में हम पूर्व में ही लग्न में वार्ता कर चुके हैं। पंचम स्थान कन्या राशि में चंद्रमा अवस्थित हैं तथा षष्ठम स्थान तुला राशि के अधिपति षष्ठमें लग्न में स्थित हैं। सप्तम स्थान पर स्थित सप्तम स्थान के अधिपति मंगल दसम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। यहाँ मंगल 18 जून तक गोचर करेंगे। इसके पश्चात एकादश स्थान में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। मीन राशि में यहाँ मंगल गोचर करेंगे। इसके पश्चात अष्टम स्थान में धनु राशि में केतु वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं तथा नवम स्थान भाग्य स्थान में शनि तथा बृहस्पति दोनों ग्रह वक्र गति से आचरण कर रहे हैं। 29 जून को बृहस्पति अपनी स्व राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे वक्र गति से। दसम स्थान के विषय में हम पूर्व में ही वार्ता कर चुके हैं। यहाँ मंगल स्थित हैं। 18 जून के पश्चात एकादश स्थान मीन राशि में गोचर करेंगे तथा द्वादश स्थान व्यय स्थान के भी अधिपति 18 जून से पूर्व कर्म भाव में तथा 18 जून के पश्चात लाभ भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर के अनंतर मेष राशि के जातकों को लग्न की अवस्था से ही रोग की स्थितियों में प्रबलता की पूर्ण संभावनाएं हैं। अपितु यहां रोग अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा, चूंकि लग्न के अधिपति शुक्र यहां आपको बहुत ही प्रबलता प्रदान करेंगे। विशेषतः अस्त और वक्री होने के पश्चात भी, षष्ठम स्थान के अधिपति लग्न में होने के पश्चात भी शुक्र आपको सबलता प्रदान करेंगे, परंतु यही कारण यहां सूर्य के साथ होने पर रोग की प्रबलता को भी प्रदर्शित करता है। वृषभ राशि के जातकों को स्त्री वर्ग से हानि की संभावनाएं इस समय पर बन रही हैं। पारिवारिक स्थितियों में कुटुंब में प्रबंध की अवस्था न्यून होगी, अर्थात सामंजस्य कम होगा। विवाद की स्थितियों में संभावित परिवर्तन हो सकती हैं। वाद विवाद बन सकता है। वार्तालाप को वार्तालाप तक सीमित रखने का प्रयास करें। आपके शब्दों का अर्थ अन्य रूप में भी लिया जा सकता है। वृषभ राशि के जातकों को इस महासहयोग की अवस्थाएं कम ही प्राप्त होंगी। मात्र पक्ष से वृषभ राशि के जातकों को इस समय पर उत्तम लाभ की अवस्था, पराक्रम में सहयोग की स्थितियां प्रकट होती हैं।
सुख के साधनों में न्यूनता आएगी, सुख के साधनों की स्थितियां न्यून होंगी तथा आप शारीरिक रूप से भी विश्राम की स्थितियों को कम ही पाएंगे। वृषभ राशि के जातकों के विद्यार्थी वर्ग को इस माह अपनी विद्या अध्ययन में कठिन परिश्रम करना होगा, फलों की इच्छा का त्याग करना होगा और जो जातक इंटरव्यू आदि से संबंधित विषयों पर कार्य कर रहे हैं उनको थोड़े समय प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। वृषभ राशि के जातकों को रोग की स्थितियां प्रबल हो सकती हैं, परंतु यह रोग घातक नहीं होंगे। सामान्य चिकित्सा प्रणाली से आपको इन रोगों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। 18 जून से पूर्व गृहस्थ जीवन साथी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तथा इनका सामंजस्य भी आपके साथ उत्तम बना रहेगा, परंतु 18 जून के पश्चात सुख के साधनों तथा लग्जरी आइटम्स पे जीवन साथी आपका व्यय करा सकते हैं, धन का व्यय आपको प्रदान हो सकता है। यात्राओं के योग इस समय पर न ही करें, न ही बनाएं, न ही यात्राओं की स्थितियां बनाएं तो उत्तम है। बाहरी रूप से किसी प्रकार से धन प्राप्त होने की जो आशा आपको है वह पूर्ण नहीं होगी। धन के आगम की स्थिति अनुकूल नहीं है, परंतु भाग्य सूक्ष्म रूप से आपको प्रबलता प्रदान करेगा। कर्म की कर्मठता विशेष न होने के पश्चात भी यहाँ वृषभ राशि के जातकों को धन के मार्ग, भाग्य की स्थितियां अनुकूल रहेंगी, परंतु जिस रूप में आप भाग्य को प्रबल करना चाहते हैं, उसकी प्रबलता प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी प्रबलता से कार्यों की स्थितियों को उत्तम बनाना चाहते हैं, वह संभव नहीं है। भाग्य सूक्ष्म रूप से तो प्रबल होगा, परंतु प्रत्यक्ष रूप से आपको उस प्रबलता का फल प्रदान नहीं कर पाएगा। 18 जून से पूर्व धन के प्राप्त होने की संभावनाएं, लाभ के प्राप्त होने की संभावनाएं कम है। 18 जून के पश्चात इन स्थितियों में सुधार होगा तथा लाभ की स्थितियां अनुकूल होंगी। इस पर भी व्यय की अधिकता वृषभ राशि के जातकों के साथ अवश्य ही रहेगी। राशि के मूल बिंदु विषय पर यदि विचार करें तो इस माह वृषभ राशि के जातकों को अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, आशाओं का त्याग कर कर्मठता की ओर ध्यान देते हुए, भाग्य की स्थिति अनुकूल अथवा प्रतिकूल बार बार चलने पर भी आपको कार्य में सजग बने रहना है। इसी से आप सफलता प्राप्त करेंगे। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें।